सभी साथियों को मेरा नमस्कार। हम सब यहाँ पे बैठे हुए हैं LUCC के पीड़ित। तो जैसा कि आप सबको पता है, उत्तराखंड में LUCC के लिए बहुत परेशान हो चुकी है जनता, और खासकर हम एजेंट हमें बहुत परेशान कर चुका है लोगों ने। सारी दीदी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर किसी का 1 करोड़, किसी के 2 करोड़, किसी के 4 करोड़ लगे हुए हैं। तो हम सिर्फ हम सोनू सूद सर से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। सूद सर से बस हमारी एक ही विनती है कि वो जहाँ कहाँ से भी समीर अग्रवाल को पकड़ के लाए और हमारे पैसे हमें दिलवाएं। हम सारे लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि हम कोई भी त्योहार 2 साल से नहीं मना पा रहे हैं। सारे घर वाले, सारे रिश्तेदार हमें इतने ताने मार रहे हैं कि हमारा जीना मुश्किल हो रखा है। सर, आपसे बस एक ही विनती है कि जहाँ कहीं से भी आप हमें पैसे की वो नहीं है, बस आप उन लोगों को पकड़ के हमारे सामने लाइए और हम सबको न्याय दिलाइए। हम सुबह उठते ही यही सोचते हैं कि हमारे पैसे कब आएंगे। रात को सोते हैं तो यही सोचते हैं, हमारा जीना मुश्किल हो रखा है। सब हमें गलत ठहरा रहे हैं। बताओ हमारी क्या गलती है, इसमें जुड़ के हमने क्या गलती की है। बेरोजगार। और सर, जब भी सागा का कोई बड़ा सेमिनार होता था तो हम लोगों ने देखा है कि आप भी वहाँ पे होते थे, और आप लोगों से मोटिवेट होकर हम लोग आगे बढ़े कि भाई इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस चीज़ में हैं इन्वॉल्व, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही देख देख के हमने बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, जिस वजह से आज हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और हम इतने भी मुश्किल हो गई है। लोग गालियां दे रहे हैं, बोल रहे बच्चों को बेचो तब पैसे दो हमारे। अगर पैसे हमारे अपने घर में रखे होते तो इतनी गंदी गंदी गालियां सुननी थी हमने। इसलिए अगर कोई आगे से वो ना करे, इस ऐसी उसमें ना फंसे, और हमारे मतलब हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो ऐसे करो, हम सारे जितने भी CP है सबको लाइन पे लगा के और गोलियां से भून दो, वो सबसे ठीक है। हमारी क्या गलती है इसमें? हम इसमें जुड़े, इसलिए जुड़े हम कि हमारा कोई रोजगार नहीं था, इसलिए हम इसमें जुड़ गए थे। और हमें लॉकडाउन में इतना विश्वास दिलाया, मैच्योरिटी टाइम पे दिलाई, इसलिए हमारा और विश्वास बढ़ गया था इसमें। तो इसलिए आपसे सर निवेदन है कि इंसाफ दिलाइए प्लीज, और आप सबकी मदद करते हैं, प्लीज हमारी हमें मदद एक कर उम्मीद है दीजिए। सर आपसे कि हमारी बहुत उम्मीद है आपसे, और आप हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें आर्थिक आज़ादी के सपने दिखा दिखा के सर इतना वो कर दिया था कंपनी। तो हमें बस आपसे यही उम्मीद है कि आप हमें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। इसीलिए हमने एक छोटी सी क्लिप बना के हम आपको टैग कर रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आप इस पर थोड़ा अपना ध्यान देना। और सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि LUCC से पीड़ित सिर्फ हम 4-5 लोग ही नहीं है यहाँ पे, पूरा उत्तराखंड में आधे से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। 25,000 लोग हैं, 25,000 CP है और लाखों में कस्टमर है। हर घर से एजेंट और कस्टमर है। सर, बहुत ही ज्यादा परेशान है उत्तराखंड की जनता। प्लीज आप आगे आइए और हमें सपोर्ट करिए। हमने आगे सबके पैसे जमा किए हैं, मगर हमें इतनी परेशानी हो रही है कि हम बता नहीं सकते। क्योंकि हम 2018 में वहाँ गए थे हैदराबाद, तो उस टाइम वो मैडम दीपशिका वो भी आ रखे थे वहाँ, तो और अमन वर्मा जी और आलोकनाथ, इन सब लोगों से इंस्पायर होके हम लोग के नाम से रेस तलपड़े, रेशमिया, हाँ, अच्छा हिमेश रेशमिया वो भी थे उस टाइम। तो हमने मतलब ऐसे देखा तो हमने सोचा जब इतने बड़े बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म में हम लोग काम कर रहे थे। सर, हम ये नहीं बोलते, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा था वहाँ से। 2024 तक हम लोगों को अच्छी मैच्योरिटियाँ दे रहे थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उसके बाद ही हमारे साथ ये ऐसा हुआ है। हम लोगों ने हमें जीना ऐसा मुश्किल कर रहा है कि हम बोल नहीं सकते सर। हम अपने घरों में कैद रह गए हैं, हम बाहर नहीं जा सकते। हमारे लिए ऐसे गंदे गंदे बोल रहे हैं कि हम क्या कहें। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारी मदद करें, प्लीज प्लीज। हमें विश्वास दिलाया कि तुम्हारा एक एक पैसा सुरक्षित है। अब हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहाँ है, तुम्हारा बाप है। और तब उन्होंने बोला था कि तुम्हारा बाप हूँ मैं, तुम्हारे पैसे सारे सुरक्षित हैं। इतनी सारी कंपनियों का फंड मैनेज करते थे वो, हमारी कंपनी का भी वही करते थे। हमें लगा कि हम सुरक्षित है हमारा पैसा, इसलिए उत्तराखंड में 20 लिस्ट लेके आए थे, 20 लाख
सोसाइटी को। जो है, और इसमें लोगों को इतना विश्वास दिलाया गया है कि बस हमें आर्थिक आज़ादी के सपने दिखाए गए कि तुम घर पे रह के भी 2 पैसे अर्न कर सकती हो, इसलिए सारी लेडीज से इसमें जुड़ी। लोग यहाँ पर रेंट पे रहने आ रखे, उन्होंने भी यहाँ पे गांव से लोगों से पैसा जमा कर बच्चों का करके भविष्य भी यहाँ पे लगवाया। हमारा बच्चों का भविष्य भी सारा बेकार कर दिया और हमें आर्थिक आजादी दिलाने को कहा, मगर हमें तो नहीं आर्थिक आजादी, हमें तो जेल हो गई है। हम तो बिल्कुल ऐसे हो गए घरों में पैक। तो जो बिष्ट सर यहाँ पे उत्तराखंड में इस प्लेटफॉर्म को लेके आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारे सपने दिखाए थे, सारे लेडीज़ों को कि जेंट्स लोग, बहुत सारे लोगों को, कि तुम आर्थिक आज़ादी के सपने दिखा दिखा के हमें हमारा दिमाग ऐसा कर दिया। हमें ये बोला गया था कि एक बारी तुम यहाँ पे जुड़ो, फिर उसके बाद अपने रिश्तेदारों को जोड़ो, ऐसे ऐसे करके हमने अपनी पूरी रिश्तेदारी में सबको जोड़ दिया। हमें ये बोला गया था कि तुम एक बारी एक बंदा जुड़ जाने के बाद 7 पुश्तों तक की कोई कमी नहीं होगी पैसों की। और हम सारे लोग बेरोजगार थे, पढ़े लिखे होने के बाद भी हमने ये गंवार वाली हरकतें करी। हम यहाँ पे ज्वाइन हुए, हमने सारे पैसे यहाँ पे लगवाए, सब रिश्तेदारों से लगवाए, और आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो सर बस आपसे बस एक ही विनती है कि आप ही हमें आपसे एक उम्मीद है कि आप ही हमें आगे कुछ रास्ता दिखाएंगे। जैसे आप सबकी हेल्प करते हैं वैसे हमारे हेल्प भी करेंगे। सोनू सूद अंकल से मेरी ये विनती है कि ये LUCC वालों पीड़ित की आप ज़रूर से मदद करना। धन्यवाद। सोनू सूद अंकल, आप प्लीज़ आगे आइए और LUCC पीड़ित की मदद कीजिए। नमस्ते। क्योंकि आप सबकी मदद करते हैं। तो सर आप सबके मसीहा कहलाते हैं, तो हमारा भी मसीहा बन के आ जाइए। हमें आपसे यही उम्मीद है। इसलिए प्लीज हमारी मदद कीजिए। आप सबके मसीहा बन के आते हैं तो प्लीज हमारे भी मसीहा बन जाए, प्लीज। प्लीज प्लीज हम आपकी बहुत वीडियो देखते हैं।